Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की धन्य हो, परमेश्वर की स्तुति हो। What do you say for Wednesday? बुधवार। हर बुधवार के दिन 8 बजे यहाँ बाइबल स्टडी होती है। क्या होती है? कितना बजे? कुछ लोग सोचते हैं कि रविवार एक दिन बस, अगर आप लोग पास है तो जरूर आना चाहिए। एक दिन में कितने बार खाते हो आप? कितने बार? आवाज नहीं आ रहा है, देखो। साउंड इज टू। 3 बार। वेरी गुड। एक दिन में 3 बार खाते हैं। क्यों ऐसा लिखा मालूम है? 3। क्योंकि हम सबका पेट ऐसा होता है 3 बार खाने से, है ना? हम 3 बार खाते हैं। खाना है क्या नहीं? 3 बार खाना है, जरूर खाना है 3 बार। खाएंगे तो क्या होता है? हम लोग स्ट्रांग होते हैं, है ना? वी बिकम स्ट्रांग। 3 बार खाते हैं। कम से कम 1 या 2 बार आप लोग चिकन या कुछ मछली खाते हैं ना हफ्ते में, कम से मिनिमम। कुछ लोग तो रोज मछली खाते हैं, कुछ लोग रोज चिकन खाते हैं। तो कम से कम हम 2 बार तो मछली खाते हैं। ये मोबाइल फोन, यू आर रिकॉर्डिंग मी? व्हाट आर यू डूइंग? यू गिविंग मी द फोन? मैं भी सोच रहा हूँ यार ये क्या कर रहा है। ये जो मोबाइल जो है, ये मोबाइल जो है, इसका अगर बैटरी चला गया तो क्या हो जाता है? रुक जाता है, मोबाइल रुक जाता है। लेकिन हमारे फीलिंग क्या होता है? उदास हो जाते हम, तड़प जाते हम, जैसे कि खून गया हमारी जिंदगी से, है ना? अरे चार्जेस 6% बाकी हैं, 2% बाकी हैं, तो तुरंत हम क्या करते हैं? चार्जिंग में लगा देते हैं। क्यों? चार्जिंग नहीं होता तो मोबाइल नहीं चलता, है ना? चार्जिंग का छोड़ दो भाई, चार्जिंग फुल 100% है, लेकिन 4G नहीं मिलती है। 4G नहीं मिलती है, तभी क्या होता है? क्या हो जाता है? पूरा बोर हो जाता है, पूरा दिन बोर हो जाए। यूट्यूब देखने के लिए नहीं मिलते हैं, फेसबुक नहीं होता है, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं मिलती हैं, कुछ नहीं, पिक्चर देखने नहीं मिलते हैं, गाना सुनने के लिए चांस नहीं, क्योंकि 4G नहीं चलता है, घर पे वाईफाई भी नहीं चलता है। तो क्या हो जाता है? हम पूरे ऐसा लगता है कि पूरा जमीन, आसमान टूट कर जमीन पर गिर गया, है ना? जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सर पर गिरा। 4G नहीं है, वाईफाई चले गए। खाना अगर नहीं चलेगा तो भी चलता है। गोवा में आज क्या होता है? खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन नारियल के झाड़ से नारियल चोरी करके बेचकर मोबाइल खरीदेंगे लोग। है ना? नहीं तो शादी के लिए सूट तो सिलाएंगे। तो 4G अगर नहीं है, बैटरी नहीं चलेगा, बैटरी बंद हो गया, तो हमें क्या, कितना हम निराश हो जाते हैं। एक दिन, 1 घंटे के लिए अगर बैटरी बंद हो गया, या 1 घंटे के लिए अगर वाईफाई चले गया, या 1 घंटे के लिए 4G चले गए, इतना तकलीफ हो जाते हैं ना। रात में कितनी बार जवान लोग उठकर, जो शादी नहीं हुआ, उठकर मैसेज चेक करते हैं, है ना? अरे दोस्त ने मैसेज भेजा रहेगा, या नरेंद्र मोदी ने भेजा रहेगा, क्योंकि रात को ही मिलता है उनका, मोदी का मैसेज, सचिन का मैसेज, इतना इंपॉर्टेंट होता है, चेक करना पड़ता है, नहीं तो नींद चली जाएगी। लेकिन इतना इंपॉर्टेंस देते हम लोग चार्जिंग के लिए, बैटरी के लिए, या 4G के लिए, इतना, क्योंकि इट्स अ मस्ट टू चार्ज, है ना? और अगर रिचार्ज खत्म हो गया, किसी ना कैसा तो हमें रिचार्ज करना ही है,
है ना? हम कितने ये हो जाते हैं, हाउ मच वी आर इन्वॉल्व इन आवर फोन, राइट? बट देन व्हेन इट कम्स टू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु कम फ्रॉम फार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट देन व्हेन इट कम्स टू गॉड्स वर्ड, हम है यहाँ, हम है यहाँ, हम ये कौन सा है? ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हम आजू बाजू है, लेकिन तकलीफ होता है बाइबल स्टडी को आने के लिए, है ना? कितना बजे बाइबल स्टडी? 8 बजे। अरे भाई, वेडनेसडे बाइबल स्टडी को ऑफरिंग नहीं लेते हम लोग, समझा? ऑफरिंग नहीं लेते हम लोग, तो आ सकते हैं। और हमारे लिए नहीं, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल कंडीशन, रिचार्जिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ। आमेन? वी नीड टू रिचार्ज। अगर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, पास्टर मैं मोबाइल पे अभी सब कुछ देख रहा हूँ, यू बिकम अ मोबाइल क्रिश्चियन, इंटरनेट क्रिश्चियन। देयर विल बी अ टाइम, बाइबल में क्या लिखा है, इन द बुक ऑफ नेहूम में क्या लिखा है मालूम है? देयर विल बी अ टाइम दैट गॉड विल सेंड famine, not of bread and water, but of hearing the word of God. एक समय God is going to send judgment on this phone. All internet will be destroyed. No recharge datas will be available. Electricity will be gone. And that will be God's curse upon every Christian who had the freedom to hear the word of God but choose not to give an extra mile for the Lord. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई आपको 1 किलोमीटर बुलाता है, तुम 2 किलोमीटर जाओ। I'm just trying to stir you up, just encourage you up. It is okay, don't get mad at me, don't become angry with me. You know, as a pastor, I think it is my responsibility to charge you up. फूकना पड़ता है तभी आग जलता है ना? नहीं तो आग नहीं जलता है। So it is very important for us to charge ourselves when it is available, because there is a day that's going to come, तुम तड़पेंगे कि अरे, see today अफगानिस्तान में Christians they cannot do anything, सऊदी में कुछ नहीं कर सकते, everything should be secret. When God gives us the opportunity, now the freedom, हम अभी हमें स्वतंत्र है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, we must use. Okay, so 8 o'clock is the Bible study. Set a good example for your children, set a good example for your mother. तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, एक अच्छा मसीह बनकर दिखाओ उनको. Set a good example to your friends out in the world. When the Bible study is happening here, if you are in the mobile, it shows that you are not interested in God more. You are just interested in yourself more. Set a good example. हम सब क्या करना है हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए एक दिया बनकर जीना चाहिए. You know, the Lord did not say, "Ye are the sugar of this world." God did not say, "You are the sugar of this world." God doesn't want anyone to be sugar. That's why the words that I speak is not coming at like sugar, but it's coming like a salt. And if you take a salt and put, अगर नमक को गांव में डालेगा तो क्या होगा? आराम मिलेगा? नहीं, जलेगा, है ना? इसलिए अभी जब मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग जल रहे हैं अभी, मुझे देखो बस आ रहा है जलने की बात. कुछ लोग जल रहे हैं. So try to just, okay, 8 o'clock बाइबल स्टडी होती है 1 घंटे के लिए. 8 to 9 is the Bible study. You should make use of it. Then we have prayer every day. 8 to 9 every day there is prayer. Every day there is prayer. 8 से 9 बजे प्रार्थना होती है. सब लोग प्रार्थना करते हैं. हम गोवा के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना, परिवार के लिए प्रार्थना, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना. बहुत सारे विषय हैं. 8 से 9 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं. कलीसिया हम जब बाइबल में पढ़ते हैं ना, आजकल की कलीसिया जैसी नहीं है, लेकिन बाइबल के कलीसिया जब हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक में कलीसिया में रोज प्रार्थना होता था. इट वॉज अ प्रेइंग चर्च, एंड दैट्स व्हाई दोस चर्चेस वे पावरफुल. दैट्स व्हाई गॉड वॉज doing mighty works in those churches.
एंड वी ऑल हैव टू, हम इसीलिए ऐसा होना चाहिए, जहां प्रार्थना होगा वहां शक्ति होगी. मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर. A praying church is a powerful church. A prayerless church is a powerless church. And that's why we need to pray. And I believe हम जब से प्रार्थना शुरू किया ना, हमारे कलेशा में एक नया दृष्टि परमेश्वर ने ले आया है. And people are coming faithfully. There are कुछ लोग रोज आते हैं प्रार्थना करने के लिए. They are very faithful. Now they are not perfect people. अरे प्रार्थना कर दे, उन लोग क्या इतने, नहीं, they are not perfect. Nobody is perfect. That's why we come to church. Because we are not perfect. Amen. If you are healthy, you will not go to the hospital. अगर तुम पूरे तंदुरुस्त है तो हॉस्पिटल जाएंगे तुम लोग? सिर्फ पागल जाएगा, है ना? और मेरे जैसे लोग जाएंगे प्रार्थना करने के लिए. हाँ, तंदुरुस्त है तो नहीं जाएंगे तुम लोग हॉस्पिटल, अगर बीमार है तो हॉस्पिटल जाएंगे. And we are not perfect. That's why we need God. That's why we need to pray. And when you pray for 1 hour, this is a discipline. 1 घंटे हम प्रार्थना करते हैं. I remember before शादी करने से पहले मैं इतना फ्री था, बहुत फ्री था मैं. तो I would be starting up my prayer. I will start praying for 5 and I will go up to 9 o'clock. I will be on my knees for 4 hours. In the beginning of my ministry, I was so free. There was no responsibility. शादी नहीं हुआ, बच्चे लोग नहीं थे, मिनिस्ट्री भी छोटा था. So I would pray. 5 o'clock मैं उठता था, घुटने टिकाकर मैं प्रार्थना करता था. 9 बजे तक पता ही नहीं चलता है 4 घंटा कैसा गया. These are all that thing once I sowed, God is now blessing a little bit and I'm able to see it. Okay? And when we pray, great things will happen. हम जब प्रार्थना करते हैं बहुत अद्भुत कार्य होता है हमारे परिवार में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारी शादी में. परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा. तो एंड हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, डिसिप्लिन हो जाता है. सो एटलीस्ट क्रिश्चियन शुड प्रे एटलीस्ट 1 hour every day. It's a necessity. 1 hour with the Lord. I have even preached. YouTube में जाकर मेरा नाम डालो और लिखो 1 hour of prayer with the Lord. How to pray for 1 hour. वो मैसेज आएगा. And मैं क्या करता हूँ, हर पॉइंट को 10-10 मिनट में एक करता हूँ. अगर उसको हम इस्तेमाल करेंगे, 1 घंटे हम प्रार्थना करेंगे. क्रिश्चियन शुड बी स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड एटलीस्ट फॉर 1 hour. मे बी वाइल ड्राइविंग. आई प्रे मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल ड्राइविंग. जब मैं ड्राइविंग करता हूँ, उस समय मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ. आई बिकम फ्री. In that while I am driving, nobody is disturbing me. I am driving and I am talking to the Lord. And we all have to. I and my family come. But it's just मैं रोज नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरा I go for visitation. मारगांव जाता हूँ, नया फैमिली को विजिट करता हूँ. सो आई हैव टू बी देयर. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर, हम जब फ्री होते हैं, मैं परिवार के साथ हम यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं. बिकॉज इट्स पावरफुल. हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं. मैं जानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी देखकर उन लोग क्या करते हैं, वो देखकर उन लोग सीखते हैं. आज मेरे बच्चों को बोलने का ज़रूरत नहीं, उठने के बाद तुरंत जाके घुटने टिकाकर प्रार्थना करने के लिए नहीं. जब उन लोग उठते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज और एनीथिंग आउट दिस. आई बिलीव यू ऑल आर ट्रेनिंग योर चिल्ड्रन. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन दैट. बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. मैं इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जब हमारे बच्चे उठते हैं, immediately they will get up from their bed, go to the couch, kneel down, put their head on the couch and pray for maybe 2 minutes, 2 seconds or 3 seconds. एजरा हमारा प्रार्थना करता है, हिंदी में प्रार्थना करता है, धन्यवाद परमेश्वर, अल्लाह बाला लाला शाला बाला, आमेन. बट गॉड इज हियरिंग, दैट इज कॉल्ड टंग्स. लेकिन 2 शब्द तो आता है, धन्यवाद परमेश्वर. ओके, सो हमारे बच्चे लोग भी, so just that sometimes it's कभी कभी तकलीफ होती है. अरे कभी कभी आवर फ्लैश, हमारा जो शरीर है ना, अलाउड नहीं करता है. बट देन वी हैव टू पुश इट. डिसिप्लिन कहते हैं. इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अगर आप मेरे चेले बन सकते हो, डिसाइपल. डिसाइपलशिप इज समवन हु गिव्स अप योर प्लेजर एंड टेक्स अप द क्रॉस. एंड सो 8 to 9 हमारा प्रार्थना होता है. 8 से 9 बजे प्रार्थना करो. हाँ, जवान लड़का लड़की लोग जो है, अपना शादी के लिए तैयार करो यार. कैसे शादी कुछ लोग शादी के लिए कैसे तैयार करते हैं, चैटिंग करके. अरे भाई, चैटिंग करने से शादी नहीं होती है, प्रार्थना करने से शादी होती है. प्रार्थना करने से अच्छा लड़का, अच्छा क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल फॉर ब्राइड ग्रूम,
दुल्हन दूल्हा। प्रार्थना करने से आप अच्छे दूल्हा बन सकते हो, चैटिंग करने से नहीं। प्रार्थना करने से अच्छे दुल्हन बन सकते हो। यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी अ गॉडली वाइफ एंड अ गॉडली मैन, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, दैट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग, दैट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। नहीं, प्रार्थना का समय में चैटिंग करूंगा, प्रार्थना के समय में ये करूंगा, यू आर इन बिग ट्रबल, यू आर मेसिंग अराउंड एंड वी ऑल कैन फॉल इनटू द नेट्स ऑफ द डेविल। हम सब शैतान के जाल में जरूर फंस सकते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, इफ यू कैन टेक माई एडवाइस, अगर मेरे एडवाइस आप ले सकते हो, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द लॉर्ड, प्रिपेयर योर सेल्फ टू बिकम अ गॉडली मैन एंड अ गॉडली हस्बैंड, ओके, प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी अ गॉडली मदर एंड गॉडली फादर। सो जस्ट एनकरेजिंग यू, 8 to 9 एवरी डे देयर इज प्रेयर, रोज प्रार्थना होता है, और 8 से 9 रोज। वेडनेसडे, वेडनेसडे इज व्हाट, बुधवार, बुधवार के दिन क्या होता है, बाइबल स्टडी होता है। इफ यू कैन प्लीज कम, ओके, एंड इन्वेस्ट योर लाइफ इन गॉड्स प्रेजेंस, डोंट कम फॉर समबडी एल्स, कम फॉर द लॉर्ड, यीशु मसीह के लिए आ जाना, आमेन। जो पास है आपको आप आ सकते हो, जरूर आ जाना, और तो you will see that it will bring a great blessing into your life. All right. Ready? What is the time? Very nice. आज हम प्रकाशने के पुस्तक हम वापस कंटिन्यू करेंगे रेवलेशन चैप्टर 11 में, प्रकाशने के पुस्तक 11वीं अध्याय में हम कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर की धन्य हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के वचन हम सुन रहे हैं, और हम आज देखेंगे वर्स नंबर 7। वेरी गुड, वर्स नंबर 7, 7 से हम देखेंगे, ओके। जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। एंड व्हेन दे हैव फिनिश्ड देयर टेस्टिमनी, और वो जब गवाही खत्म हो गया, कौन किसका गवाही, 2 विटनेसेस, जो 2 गवाही देने वाले थे, वो कौन थे, दे वर 2 prophets, 2 olive trees, Moses and we defined that Moses and Elijah. मोसेस और एलाइशा क्या करते हैं, आकर क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं। किस समय, जब संसार में बहुत कष्ट का दिन है। अगर उस समय अगर हमें गुजरना नहीं चाहिए, तो वचन के अनुसार हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये जो पुस्तक है, ये पवित्र पुस्तक है, इसमें झूठ नहीं लिखा है, ये परमेश्वर के पवित्र पुस्तक है, ये सत्य है। और इसमें लिखा है कि एक दिन ऐसे आने वाला है जब मसीह विरोधी इस दुनिया में आकर राज करेगा, और उस समय जो लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो लोग कहाँ चले जाएंगे, यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। जो यीशु मसीह को इनकार किया है, जो ग्रहण नहीं किया, उन लोग धरती पर रहेंगे, है ना। और धरती पे कौन राज करता है, धरती पे मसीह विरोधी जो है, एंटी क्राइस्ट, वो आकर राज करेगा। कितना साल राज करेगा, कितना साल, 7 साल राज करेगा। और हम देखते हैं मोसेस और एलाइजा क्या करते हैं, 3.5 साल के बाद उन लोग आकर उन लोग प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, और यीशु मसीह के साक्षी हैं इन लोग, 2 भविष्यद्वक्ताओं। लेकिन इनके काम होने के बाद हम गए हफ्ते हमने देखा कि यीशु मसीह हम सबको नापता है। किस प्रकार में नापता है, 3 प्रकार में नापता है। एक, परमेश्वर के मंदिर को नापता है, दूसरा परमेश्वर के वेदी को नापता है, तीसरा परमेश्वर के आराधना करने वालों को नापता है। इसलिए हम हमारी जिंदगी को परमेश्वर के मंदिर में ले आना है, हमारी जिंदगी को उसके वेदी में समर्पण करना है, और हम उसको आराधना करने वाले लोग होना चाहिए, आमीन। और हम क्या वेदी में चढ़ाना चाहिए, हमारी जिंदगी को चढ़ाना है, हमारे शरीर को चढ़ाना है, हमारी बलिदान को चढ़ाना है, हमारी जो परमेश्वर ने हमें जो शक्ति दी है, समय दी है, हमारी जो टैलेंट है, वो सब हम परमेश्वर के
महिमा के लिए हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना चाहिए. वी हैव टू डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. ओके, तो यहां आज हम देखते हैं वर्स नंबर 7 में, एंड व्हेन दे शैल हैव फिनिश्ड देयर टेस्टिमनी, उनका जो मिनिस्ट्री खत्म होता है, जब उन लोग प्रचार करके उनका खत्म हो जाता है, क्या होता है, द बीस्ट दैट असेंडेड आउट ऑफ द बॉटमलेस पिट. मसीह विरोधी किधर से आता है, स्वर्ग से आता है या धरती से आता है? धरती से. क्या है? कुंड. कुंड से आता है. द बॉटमलेस पिट, जहां उसको कुछ एंड नहीं है, उसके नीचे क्या है, सिर्फ आग है, आग का ज्वाला है, वहां से अंतक्रिस्त आता है. इज अ बीस्ट. उसे बीस्ट क्यों कहा गया है? हिंदी में क्या लिखा है? पशु क्यों कहा गया है? आज लोग पशु को पूजा करते हैं क्या नहीं? है क्या नहीं? जानवर को पूजा करते हैं. हाँ, लेकिन परमेश्वर ने जानवर को बनाया एज, पता नहीं यार, परमेश्वर ने जानवर को बनाया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर जानवर को पूछते हैं. जैसे अरे जानवर, गाय को क्यों पूछते हैं? वो दूध देती है ना, दूध देती है, इसलिए जानवर को पूछते हैं. देखो भाई, घर में बाप होता है, बाप को छोड़कर बेटा को बाप बनाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर को छोड़कर हवलदार को सलाम मारेंगे ना, हमें थप्पड़ मिलेगा, है ना. जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो रिस्पेक्ट इंस्पेक्टर को देना है. अगर हम इंस्पेक्टर को छोड़कर अगर हवलदार को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते रहेंगे, वहाँ हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है. इसलिए लेकिन लोग क्या करते हैं, आज परमेश्वर को छोड़कर जानवर को पूछते हैं. शैतान वही चाहता है, और परमेश्वर कहता है यहाँ कुंड से क्या आता है, एक पशु आता है. इट्स अ बीस्ट. और वो पशु कौन है? मसीह विरोधी है. कौन है? मसीह विरोधी है. और मसीह विरोधी क्या करता है मालूम है? ही डजंट लाइक, वो नहीं चाहता है कि कोई भी सच्चा प्रचार करे, कोई भी परमेश्वर के मार्ग दिखाए, कोई भी लोगों को गलत राहों से सही मार्ग में ले आए. अगर लोगों को जाके बोलो अरे दारू पीना गलत है, ड्रग्स लेना गलत है, गंदी काम करना गलत है, बोलेंगे तो गंदे काम करने वालों को गुस्सा आ जाता है. ये संसार में लोगों को अच्छा जो है वो अच्छा नहीं लगता है, बुरा जो है वही उनको अच्छा लगता है. तो यहाँ क्या होता है, ये जो मसीह विरोधी है वो आकर वो मूसा और एलिया को क्या करता है, मार देता है. क्यों? लुक एट दैट वर्स नंबर 7. एंड व्हेन दे शैल हैव फिनिश्ड देयर टेस्टिमनी, द बीस्ट दैट असेंडेड आउट ऑफ द बॉटमलेस पिट shall make war against them and shall overcome them and kill them. वो क्या करता है? Remember one thing, एक आप याद रखना, अगर तुम यीशु मसीह के लिए खड़े होंगे, ऑनेस्टली अगर तुम सत्य में यीशु मसीह के लिए अगर तुम खड़े होंगे, सत्य में यीशु मसीह के लिए सेवा करते रहेंगे, आपके लिए दुश्मन कहाँ ना कहाँ होगा. There will be enemies and they will hate you and they will speak evil against you. आपके बारे में बहुत सारी गंदी बात करेंगे, आपके सारे झूठ बोलेंगे, आपको नफरत करेंगे, आपके दुश्मन बनेंगे. और यहाँ जब परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, जो प्रॉफिट्स है, उनके विरुद्ध मसीह विरोधी क्या करता है? लड़ाई करता है और उन्हें जिंदा मार देता है. If you want to be a man of God, you should be willing to stand for the truth. Amen? And you will have enemies. And the enemies are not only outside, they are also inside the church. दुश्मन सिर्फ दुनिया में ही नहीं है, कलीसिया में भी हो सकता है. इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make a war against them and shall overcome them and kill them. उन्हें क्या करता है? जिंदा मार देता है. किसको? मूसा और एलिया को. कौन मारता है? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी.
अच्छा, क्यों मार देता है? क्योंकि इन लोग परमेश्वर का सेवा करते हैं। आमीन। परमेश्वर का सेवा करता है। वर्स नंबर 8, 7, 8. उनके शव उस बड़े नगर के चौके में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। अच्छा, अभी मूसा और एलिया को मारने के बाद अगर कोई मर जाता है, क्या करते हैं आप लोग? दफनाते हैं, है ना? मसीह लोग क्या करते हैं? शरीर को दफनाते हैं। मुसलमान लोग दफनाते हैं, हिंदू लोग क्या जला देते हैं। लेकिन मरने के बाद हम क्या करते हैं? खत्म करते हैं उस शरीर को, क्योंकि नहीं तो बहुत रोग हो सकता है। लेकिन हम क्या देखते हैं वचन में कि मूसा और एलिया को जब मसीह विरोधी मार देता है, 3.5 दिन के लिए उनको सड़क में ही छोड़ देते हैं। उनका जो शरीर है, शरीर को दफनाते नहीं, सड़क में ही छोड़ देते हैं, ताकि लोग देख सके और लोग मजाक कर सकते हैं, मनाने और क्या करें, ताकि उन लोग मना सके, खुशियां मना सके। क्योंकि 2 परमेश्वर के जो प्रॉफिट को क्या कहते हैं, नबी जो है, उनको मार दिया, उनको मार दिया बोल के क्या करते हैं लोग? अभी मनाने के लिए शुरू करते हैं। और 3 दिन उनके जो शरीर है, शरीर को सड़क में छोड़ देते हैं। और पूरा दुनिया उस शरीर को देखेगा। कैसे देखेंगे? पूरा दुनिया। आज तालिबान में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है क्या नहीं? मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, पेपर के द्वारा हम सब कुछ देखते हैं। वैसा ही जब मूसा और एलिया यहाँ आकर मिनिस्ट्री करेंगे, परमेश्वर का सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को परमेश्वर को और खींचेंगे, ये जो मसीह विरोधी है वो आकर उनके साथ लड़ाई कर कर उनको मारेगा। देखो, एक बात हमें जानना है, गए हफ्ते हमने देखा जब कोई भी इनके विरुद्ध आएंगे, इन लोग क्या करते हैं? उनके ज़बान से आग आ जाता है, मुंह से आग आकर उन्हें ख़त्म करते हैं। लेकिन ये जानना भी जरूरी, शैतान को भी शक्ति है। इवन द डेवल हैज़ द पावर। शैतान के पास भी शक्ति है लड़ाई करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। और यहाँ इनका मिनिस्ट्री होने के बाद मसीह विरोधी इनको मार देता है और इनका शरीर 3.5 दिन के लिए सड़क में गिरा हुआ है। कहाँ है? सोदोम, इजिप्ट। इसे सोदोम और इजिप्ट क्यों कहा गया है? इज़राइल में मारा है उनको। इज़राइल के देश में इन लोग मरते हैं, लेकिन उसे सोदोम और इजिप्ट कहा गया है। क्यों? उस समय, अभी हम देख रहे हैं इस संसार में क्या हो रहा है, इस समय इस प्रकार की गंदगी जिंदगी लोग जी रहे हैं, उसे सोदोम और इजिप्ट कहा गया है। इसे इजिप्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इजिप्ट से सारे प्रकार के धर्म का जन्म हुआ है। इजिप्ट में हम देखते हैं कि इजिप्ट में क्या है? मूर्ति पूजा बहुत थे। इजिप्ट में शैतान को पूजा करते, जानवर को पूजा करते थे। इसीलिए परमेश्वर उस इज़राइल को अभी इजिप्ट कहता है, क्योंकि उस समय लोग वैसा ही करेंगे। उन लोग क्या करते हैं? आज जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, वैसा वो और बढ़ने वाले हैं। और उसे सोदोम क्यों कहा गया है? सोदोम इसीलिए कहा गया है क्योंकि उस समय लोग अपना जो आशा जो है, जो मर्द औरत के ऊपर आशा दिखाता है या औरत जो मर्द के ऊपर आशा दिखाती है, वो आशा उनके मन और दिल से चले जाएगा। और मर्द मर्द के और आशा दिखाएगा और औरत औरत के और हम आज देखते हैं कि विदेशी देशों में लोग इस प्रकार की शादियां भी करते हैं, इस प्रकार की शादियां करते हैं। आज हम गए साल 26 जनवरी में गोवा में एक बड़ा मोर्चा निकाला था। किस प्रकार के लोग? जो सिर्फ जो मर्द के साथ शादी करना चाहते और औरत के साथ शादी करना चाहिए, या इंसान जानवर के साथ शादी करना चाहते, इस प्रकार के लोग। इसीलिए परमेश्वर उन्हें सोदोम कहता है। आज हमारे भारत में अगर इतिहास के पीछे अगर जाएंगे, इतिहास में अगर जाएंगे या कुछ मंदिरों में अगर जाकर आप तस्वीरों देखेंगे, आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों में जाकर आप तस्वीरें देखो, उस तस्वीरों में तुम देखेंगे कि
इस प्रकार के पाप उस समय बहुत हो रहा था भारत में और सारे दुनिया में भी। ओके, और लेकिन इस प्रकार के लोगों को आज बहुत सारे धर्म उनके भगवान बोल के उन्हें पूजा करते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ कभी कभी वो कड़वा लग सकता है, लेकिन नमक जब हम डालते हैं गांव में थोड़ा जलता है, लेकिन अगर हम छोड़ देंगे उस गांव को वो पका देता है और गांव सही हो जाता है। आमीन। तो परमेश्वर इज़राइल के देश को सोदोम और इजिप्ट कहता है, क्योंकि यहाँ गंदगी ज़िंदगी, पाप की ज़िंदगी जीते हैं, परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति को पूजा करते हैं। और परमेश्वर कहता है ये दोनों गंदगी हैं। सोचो अगर मेरा परमेश्वर कुत्ता जैसा दिख रहा है, ओके, नहीं, मैं कुत्ता को अगर परमेश्वर कहूं, एक कुत्ता है बहुत खूबसूरत है, गोरा गोरा है, उसमें काला थोड़ा रंग है, आंख बहुत खूबसूरत है, भोंकता भी अच्छा है, तो मैंने एक दिन क्या किया, उसमें फूल चढ़ाकर उसको भगवान बना दिया। और मैं रोज उसको क्या डालता हूँ, दूध डालता हूँ, नींबू डालता हूँ, अगरबत्ती डालकर उसको ऊपर फूल चढ़ाकर उसे पूजा करता हूँ। क्या मैं चाहूँगा मेरा बच्चा कुत्ता जैसा पैदा होए? हाँ? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गाय जैसा पैदा होए? सच बोलो, सच बोलो, जोर से बोलो, है क्या नहीं? ये सच बात है। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा हाथी जैसा पैदा होए? नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानवर जैसा नहीं है, परमेश्वर हमारा जैसा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें परमेश्वर ने उसके रूप में बनाया है। इसीलिए जब हमारा बच्चा पैदा होता है इंसान जैसा ही पैदा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके रूप में बनाया है ना। तो ये जो शैतान ने इस संसार में आकर लोगों को गुमराह बना दिया आज, और लोग भी क्या करते हैं, बिना वजह उसके पीछे पीछे चलकर, अरे मेरा दादा दादी ऐसा करते थे, मेरा चाचा चाची ऐसा करते थे, मैं उसे छोड़कर कैसा, नहीं। जब हम रोशनी में आ जाते हैं हमें अंधेरा को छोड़ना चाहिए। हालेलुया, अंधेरापन छोड़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ इन लोग जब सच्चाई प्रचार करते हैं इनको लोगों को गुस्सा आ जाता है और मसीह विरोधी इनको मार देता है। सच्चाई अगर प्रचार करेंगे बहुत सारे लोग आपको नफरत करेंगे, राइट? सच्चाई प्रचार करेंगे बहुत सारे लोग नफरत करेंगे। आज ओके, वर्स नंबर 9। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों के सारे 3 दिन तक देखते रहेंगे। ओके, यहाँ मोसेस और एलाइजा, इन लोग का शरीर कहाँ पड़ा हुआ है, इन्हें कहाँ मारा गया था? जहाँ यीशु मसीह को मारा था, कलवारी के गांव में, या गोलगोदा के जो पहाड़ है वहाँ इनको भी मारा गया था, और 3.5 दिन उनका शरीर सड़क में गिरा हुआ है। वर्स नंबर 9। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों के सारे 3 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। ओके, 3 दिन उनके शवों को क्या करेंगे? लोग सारे दुनिया भर, सारे भाषा बोलने वाले लोग, सारे देश, सारे कोने कोने के लोग इनके शरीर को देखेंगे और उनके शरीर को कब्र के अंदर नहीं डालेंगे। लेकिन क्या करेंगे? वर्स नंबर 10। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। पृथ्वी के रहने वाले क्या करते हैं? उस दिन उन लोग क्रिसमस मनाते हैं, दिवाली बनाते हैं। हाँ, उन लोग क्या करेंगे? मिठाई भेजेंगे। अरे परमेश्वर के लोग, ये मूसा और एलियाह अभी मर गया, उनको मार दिया गया है, चलो हम मनाएंगे। अभी इन लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे और मिठाई बांटेंगे। आज मनाएंगे हम, क्यों? क्योंकि इनको मार दिया है। इस गांव में कुछ लड़के लोग हैं जो ड्रग्स करते हैं, यहाँ आकर ड्रग्स करते हैं रात को अंधेरा में। तो उनके विरुद्ध मैंने आवाज़ उठाई, इसलिए अभी बहुत नफरत करते हैं हमें।
हाँ, बहुत नफरत करते। लेकिन जो लड़के लोग को मैं ट्यूशन दे रहा था, जो इतने इतने थे, कल या परसों जब मैं आया, 2 लड़का लोग, उनको पहली बार मैंने देखा, 2 लड़का लोग। अच्छा, इतने उम्र से मैंने देखा, आज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वो छोटे लड़के लोग भी ड्रग्स में फंसे हुए हैं। और उन लोग भी चुपकर, इधर 2 लड़का लोग दोपहर के समय आकर ड्रग्स के लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। आपके बच्चों को थोड़ा संभाल के रखो बाप। अच्छा, ऐसा करा। जब उन लोग ने मुझे देखा, तुरंत उधर से भाग कर चले गए। अभी एक बहुत बड़ा गैंग हो गया हमारे गांव में। जहां भी मैं जाता हूं, उन लोग पूछते हैं, पास्टर आप कहाँ से आए? मैं बोलता मैं संगोल्डा से। अरे वहां से? वो तो पूरा ड्रग्स का क्या है, गैंगस्टर रहते उधर। अगर इस गांव में 300 लड़का लोग हैं, 250 लड़का लोग ड्रग्स ले रहे इस गांव में। सिर्फ 50 लड़के लोग काम करते हैं। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं रोज 8 से 9 बजे। नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं होगा। क्या मैं बोल सकता हूं शायद आपके बच्चे भी हैं इसमें? इसलिए हम रो रो के हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे लोग कभी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। ऐसी इस प्रकार की सोच हमारे बच्चों को बर्बाद करती है। इस प्रकार की सोच। सिर्फ प्रार्थना हमारे बच्चों की जिंदगी को बदल दे सकता है। ओनली प्रेयर कैन चेंज। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उनके आत्मा के लिए हमें रोना है, और परमेश्वर उस प्रकार के बच्चों को बचाकर उस गैंग से उन्हें बाहर निकाल के आएंगे। आमेन। ओके, तो क्या हो जाता है, सच्चाई जब रोशनी, और इस प्रकार की जो पाप करते हैं उन लोग रोशनी में कभी नहीं करते, अंधेरा में करेंगे, है ना। पाप सिर्फ अंधेरा में होता है। और जब ये रोशनी दिखाने वाले लोगों को रोशनी दिखाते हैं, संसार के लोग नफरत करते हैं। और जब नफरत और जो मसीह विरोधी इनको मारता है, संसार के लोग क्या करते हैं, मनाने लगते हैं, चलो यार ये जो नबी लोग हैं उन्हें हम मार दिया। और 3.5 दिन उनका जो शरीर है गोलगोथा में, उनका शरीर सड़क में पड़ा होगा, और लोग मनाते हैं, लोग देखते हैं। वर्स नंबर 11 और नहीं, वर्स नंबर 10। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, उनके मरने से आनंद और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। अभी सुनना, भेंट भेजेंगे। क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। हाँ, क्या किया? सताया था। अरे हमें सता रहा है तुम लोग, बाइबल बोल रहे हो, सता रहे हो, यीशु मसीह के बारे में बोलकर सता रहे हो। अब ये लोग परमेश्वर के मार्ग बताने के लिए आए हैं, लेकिन संसार में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, ये लोग हमें सता रहे हैं। कैसे सता रहे हैं? सही मार्ग दिखा रहे हैं। कैसे सता रहे हैं? हमारे बच्चों को पाप से छुड़ाकर सही मार्ग में ले आ रहे हैं। कैसे सता रहे हैं? पाप से बचने वाली बातें बता रहे हैं, ऐसे सता रहे हैं। और इसीलिए उन लोग मनाते हैं और कहते हैं कि देखो, सच बात यह है, जो सच्चाई के लिए खड़ा होगा पापी लोगों को जरूर सताएगा। सच्चाई को जो खड़ा रहेगा पापी लोगों को जरूर, संसारी लोगों को जरूर सताएगा। A true man of God will be a torment to the sinful world. Keep that in mind. मुझे अच्छा नहीं लगता है वो, क्योंकि वो ऐसे विषय बोलता है। People are being tormented when you speak the truth. Amen. Verse number 11. परंतु 3.5 दिन के बाद 3 दिन के बाद होता है, 3.5 दिन के बाद क्या होता है? परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास। वाव, अभी क्या होता है? जीवन के श्वास आ जाता है मूसा और एलिया के ऊपर, और
जीवन के श्वास उनमें पेट गया हाँ। और वे अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। मूसा और एलिया 3.5 दिन के लिए मर गए हैं। उनका शरीर सड़क में सड़ रहा है, लेकिन 3.5 दिन के बाद परमेश्वर के ओर से उसका जीवन आता है उनके शरीर में, और उन लोग वापस उनके पैर में खड़े होते हैं। हालेलुया। हम सब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। परमेश्वर के वचन में कहता है, उनसे मत डरो जो आपके शरीर को मार सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो आपका आत्मा और शरीर को दोनों को मारकर नरक में भेज सकता है। आमीन। तो हमें हमारे आत्मा के लिए जीना है। परमेश्वर हमें वापस जीवन दे सकता है। आमीन। परमेश्वर के लोग कभी मरते नहीं। ये शरीर छोड़ के स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन मरते नहीं। हालेलुया। ओके, वर्स नंबर 11। जब उन लोग खड़े हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? तो देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखते वालों पर बड़ा भय छा गया। और ये क्या हो गया भाई? इनको तो मारा था हम लोग तो बड़ा त्योहार मनाए, हम लोग तो सबको मिठाई बांटा, अभी इन लोग वापस जी उठे। डर पैदा हो गया। वर्स नंबर 12। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, जब उन लोग वापस जी उठे, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब क्या होता है? स्वर्ग से आवाज आता है। कैसी आवाज? यहाँ ऊपर आओ। आमीन। और इन लोग दोनों क्या करते हैं? वापस स्वर्ग परमेश्वर के ओर चले जाते हैं। वर्ष नंबर 13। उस समय क्या हो जाता है? फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और सोच डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। अभी इन लोग स्वर्ग जाने के बाद क्या हो जाता है? संसार में भूकंप हो जाता है। भूकंप होने से 7,000 लोग मर जाते हैं। देखो, परमेश्वर हमें गिनने के लिए तकलीफ नहीं देता है, वो देता है हमें कितना अकाउंट कितना है। 7,000 पीपल विल डाई एग्जैक्टली, और बाकी लोग क्या करेंगे? डर कर परमेश्वर को महिमा देंगे। स्वर्ग के परमेश्वर को। स्वर्ग में कौन सा परमेश्वर है? हाथी है, बैल है, घोड़ा है? कौन सा? कुत्ता जानवर या बिल्ली है? कौन सा जानवर है? यीशु मसीह है सच्चा परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें जानवर के रूप में बनाया नहीं, मैंने तुम्हें मेरे रूप में बनाया है। आमीन। अगर परमेश्वर का रूप को देखना है, जाकर तुम्हारे चेहरे को आईने में देखो, परमेश्वर वैसा ही दिखता है। आमीन। मैं तो ज़्यादा गोरा हूँ, मैं तो ज़्यादा काला हूँ, वैसा ही परमेश्वर दिख रहा है। उसी रूप में परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। वर्स नंबर 14। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली 15? है। जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके महिमा का हो गया, और वो युगानुयुग राज्य करेगा। अभी तुरंत क्या होता है? जब हम 15 वर्ष देखते हैं, उसके बीच में बहुत सारी गैप हैं। यानी कि अभी मूसा और एलिया ऊपर गया, लेकिन उसके बीच में वर्स नंबर 15 के बीच में बहुत सारी गैप हैं। वो जो वर्स नंबर 15 है, अभी लास्ट चैप्टर के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह आएगा और राज करने वाला है। तो हम देखते हैं वर्स नंबर 16 में क्या लिखा है। उस समय उन लोग जब आराधना करते हैं, 24 जो यादी है, प्राचीन है, उन लोग क्या करते हैं? तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बड़ी सामर्थ के काम में लाकर राज्य किया। तो यहाँ स्वर्ग में क्या हो जाता है? जब परमेश्वर ये अद्भुत कार्य करता है, 24 जो
प्राचीन हैं उन लोग अपने मुंह पर अपने सामने झुककर गिरकर परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। ये याद रखना, परमेश्वर के लोग पीछे कभी गिरते नहीं, परमेश्वर के लोग पीछे कभी नहीं गिरते। लेकिन पास्टर जी वो टीवी में ऐसा है, मैं उधर गया था, मैं शिवोलीम गया था, मापसा गया था, इधर गया था, लोग सब नीचे गिरते हैं। वो परमेश्वर के लोग नहीं है, वो कुछ भी और हो सकता है, वो मुझे मालूम नहीं। मैं यही जान सकता हूँ कि बाइबल क्या कहता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लोग पीछे नहीं गिरते हैं, लेकिन सामने झुककर अपने चेहरे में आकर उन लोग झुककर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। गॉड्स पीपल नेवर फॉल बैकवर्ड। सिर्फ जो लोग के अंदर दुष्ट आत्मा है वो पीछे गिरते हैं, जो परमेश्वर के दुश्मन हैं वो पीछे गिरते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नफरत करते हैं वो पीछे गिरते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है वो पीछे गिरता है, और जिसके ऊपर से परमेश्वर का महिमा चला गया है उसके उन लोग पीछे गिरते हैं, और जिसके ऊपर परमेश्वर का श्राप आया है उन लोग पीछे गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उन्हें गिराता नहीं लेकिन उठाता है। हालेलुया। उनको पूंछ नहीं बनाता लेकिन सर बनाता है। God never makes you a tail but a head. Amen. And so we need to understand. यहाँ 24 प्राचीन क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने गिरकर उसकी जय जयकार धन्यवाद देते हैं, उसे आराधना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। वर्स नंबर 18, एंड द नेशंस वे एंग्री। उस समय क्या होता है, सारी दुनिया गुस्सा हो जाता है परमेश्वर के ऊपर। एंड thy wrath is come and the time of the day that they should be judged। तो वहां से उन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और कहते हैं कि प्रभु संसार में क्या है, क्रोध है। रीड दैट वर्स नंबर 18। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला लिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उन लोग जो 24 प्राचीन हैं उन लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और ये कहते हैं संसार में आपका क्रोध आ गया है, पर संसार के लोग सब नफरत करते हैं, अभी समय आ गया उन्हें न्याय करने का। ओके। और परमेश्वर क्या करेगा, एक दिन ऐसे आने वाला है। देखो भाई, सच में ध्यान दे दो, जब ज़्यादा धूप हो जाता है क्या हो जाता है, क्या होता है, उस दिन हमने कितना घंटा पानी के अंदर रुका है ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं अरे टोपी पहनने के लिए, अभी भी मेरा जल रहा है, अभी भी ऐसा लगे पूरा फ्राई हो गया, बेजा फ्राई बोलते हैं ना, वो मेरा ऊपर हो गया। अभी भी मैं कल, आज तो थोड़ा अच्छा है, कल ऐसा छूने से भी लगता था क्योंकि धूप इतना लग रहा था। पानी के अंदर जब मज़ा कर रहे थे तो भाई पता नहीं चला क्या हो रहा है, मज़ा करते रहे हम। पानी के बाहर आने के बाद जल रहा है, पूरा अंडा फ्राई हो गया। योर्स हैपनिंग नहीं हो रहा है, उसका तो पूरा सेटिंग हुआ है मेरा अभी अभी हो रहा है तो बहुत जल रहा था। क्यों, किसके वजह से, धूप की वजह से। इसमें धूप में क्या है भाई, गर्मी है। इतना गर्मी क्यों हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जो आज यीशु मसीह को नफरत करते हैं उन्हें पता चलेगा कि सही से यार वो पास्टर जो बोल रहा था, नर्क जरूर है नीचे। देयर इज फायर इन हेल। धरती भी अभी क्या हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। हम जब साइंस पढ़ते हैं हम वोल्केनो इरप्शन पढ़ते हैं, है ना, वोल्केनो इरप्शन पढ़ते हैं और लावा आ जाता है। क्यों वोल्केनो इरप्शन होता है, व्हाई डज वोल्केनो इरप्शन हैपन्स, क्यों होता है वोल्केनो इरप्शन? क्योंकि नीचे जो धरती के नीचे जो नर्क हैं वो और गरम गरम हो रहा है। कभी दूध जब ज़्यादा गरम होता है और बॉइलिंग होता है, क्या होता है, चट्टी के बाहर निकलता है। नीचे भी नर्क गरम हो रहा है, बर्तन के बाहर गिरता है ना। तो यहाँ क्या होता है, जमीन अभी इतना गर्म हो गया
क्योंकि नीचे नर्क है। अभी पूरा दुनिया गर्मी बढ़ रही है अभी, है ना। और एक दिन ऐसा होने वाला है, अगर हमें ये गर्मी अगर हमें सहने के लिए हमें नहीं मिलती है, सोचो जब यीशु मसीह तुम्हें न्याय करेगा और कहेगा भाई मैं तेरे पाप के लिए मैंने अपने आप को सलीब पर दिया, लहू बहाकर मैं मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन मैं वापस जी उठकर मैंने बताया कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पाप के लिए मरा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे नरक से छुड़ाने के लिए मैं मरा, पाप से क्षमा करने के लिए मरा। फिर भी वो पास्टर आके बार बार बता रहा था, मसीह लोग बार बार तुम्हें बता रहे थे, फिर भी तू नफरत करने लगा, फिर भी तू सच्चाई इनकार करने लगा। और आज मैं तुझे नर्क नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन तेरा जो इच्छा था मुझे नफरत करने का, वही इच्छा के अनुसार मैं तुझे दरवाज़ा खोल रहा हूँ, जहाँ जाना है। और हर इंसान, हर मर्द, हर औरत जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो मूर्ति पूजा किया, सच्चा परमेश्वर को छोड़कर जानवर के पीछे भागे, उनका जिंदगी नर्क के अंदर ही होगा। नर्क में फंसो मत, नर्क में गिरो मत। परमेश्वर प्यारा है, परमेश्वर तुम सबसे प्यार करता है और वो चाहता है कि कोई किसी की भी जिंदगी बर्बाद ना हो। और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, वो आज भी बुलाता है। वो गाना है ना, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। अरे संडे है, काम को जाना है। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। आमीन। तुम बोलते परमेश्वर मेरा नाम जानता है। क्या जानता है वो? मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या वो जानता है मेरा नाम प्रियंका है? क्या वो जानता है मेरा नाम सरस्वती है, मेरा नाम राजू है, मेरा नाम कृष्णा है? सब कुछ जानता है। आज तुम्हारा नाम लेकर वो बुलाता है। किसी का नाम लिया मैंने इधर भाई? शायद लिया रहेगा। और परमेश्वर तुम्हें बुलाता है और कहता है आजा, तेरा आत्मा को तो नष्ट मत कर, तेरा आत्मा को नर्क में मत भेज। तेरे आत्मा के कारण मैंने मुर्गी काटा नहीं, बैल को काटा नहीं, मैंने अपने आप को काटा है ना। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह अपना लहू बहाया, अपना लहू बहाया। धर्म सिखाती है मुर्गी को काट, गाय को काट, बकरी को काट। यीशु कहता है जानवर के लहू बहाने से तेरा पाप का क्षमा नहीं होगा, मैं मेरा पवित्र लहू तेरे लिए बहाऊंगा। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाकर हमें क्षमा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, नरक से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह सलीब पर लहू बहाकर मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। हालेलुया। उस परमेश्वर को अभी हम ताली बजाकर जोर से हम महिमा देंगे। और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वर्स नंबर 19, लेट्स फिनिश इट हियर। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और
उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर हम सबको चांस देता है उसके पास आने के लिए, स्वर्ग खोलता है हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। लेकिन जो लोग कहते हैं हमें वहाँ नहीं आना है, यहाँ ही जीना है, हमें यहाँ पाप करना है, मूर्ति के पीछे भागना है, जानवर के पीछे भागना है, हमें दारू पीना है, ड्रग्स करना है, हमें ये करना है, वो करना है, परमेश्वर कहता है ऊपर से क्या गिरेगा? बिजली गिरेगा, गर्जन गिरेगा और ओले। और जब मैं ऊपर जाऊँ मैं ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर भी फेंकूंगा। ओके, परमेश्वर कहता है वो सब लोगों के ऊपर आएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ज़्यादा देर मत करो, पता नहीं कि कल क्या होगा। वो गाना है ना, सब लोग जानते हैं ना, कल क्या होगा कोई ना जाना, है ना? तो देर मत करो, आज परमेश्वर के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पण करो, विश्वास करो यीशु मसीह को, ज़िंदगी बदल दो, आपके धर्म से हटकर यीशु मसीह को स्वीकार करो क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। पाप से हटकर यीशु मसीह को स्वीकार करो क्योंकि वही पवित्र परमेश्वर है, वही स्वर्ग और संसार को बनाया, आपको रचाया। अगर परमेश्वर को देखना है जाकर चेहरे में आपको देखो, और परमेश्वर ने आपको उसी के रूप में बनाया, आपको बंदर जैसा नहीं बनाया, हाथी जैसा नहीं बनाया, गाय जैसा नहीं बनाया, सांप जैसा नहीं बनाया। आमीन। मेरे घर के पीछे ना क्या है, बहुत झाड़ हैं, छोड़ दो, मैं अभी बोलूँगा वो गुस्सा हो जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे, नेक्स्ट संडे बताऊँगा मैं, आइए प्रार्थना करेंगे।